बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लेट्स डू नेचर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही कीमती और काम की बातें शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को निहायत ही गौर से सुनिएगा और फिर इन तमाम बातों पर गहराई से गौर व फिक्र करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भरपूर जद्दोजहद भी कीजिएगा। देखिए कि ज़िंदगी तबद्दुल व तग़य्युरात के मजमूए का नाम है, एक जुहद मुसलसल का नाम है। गर्दिश अय्याम से ज़िंदगी में कई तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, जिससे इंसान कभी खुशियों की बुलंदियों को छूता है और कभी गम की गहराइयों में जा गिरता है। तो इन तमाम तब्दीलियों की वजह से ज़िंदगी को एक ही जगह पे रोक नहीं लेना चाहिए। ना तो खुशियों में इतने ज़्यादा मगन हो जाएं कि बाकी सब कुछ भुला कर बैठ जाएं और मज़ीद खुशियों की तलाश को ही छोड़ दें, और ना ही गम की गहराइयों में इतना ज़्यादा डूब जाएं कि ज़िंदगी एक जमूद का शिकार होकर रह जाए और छोटी सी खुशी की तलाश भी आपके अंदर बाकी ना रहे और आप इसी घुटनज़दा ज़िंदगी के साथ ही दुनिया से रुखसत हो जाएं। ज़िंदगी एक जगह पे ठहरने का नाम नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। याद रखिए कि ज़िंदगी के इस सफ़र में हमेशा सच्चाई को तलाश करने की जद्दोजहद कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी के इस सफ़र में सच्चाई की तलाश आपके दिल और ज़मीर को जगाए रखती है और आपको मुतमईन रखती है। बचपन से जवानी तक के इस सफ़र में लोग मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से गुज़रते हैं, जिनमें से कुछ कैफ़ियत या कुछ चीज़ें आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ और कुछ किसी और वीडियो में लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देख लेने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मज़ीद मालूमात आप तक पहुँच सकें। नाजरीन, लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने तख़य्युलात और तसव्वुरात को, अपने गोल्स और मकासद को अपने तक ही महदूद रखते हैं और उनका इजहार करने से घबराते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली चीज़ों या तब्दीलियों को बिल्कुल ऐसे ही कबूल कर लेते हैं जैसे वो उन्हें पेश आती हैं या नज़र आती हैं। वो उनमें अपने तख़य्युलात और तसव्वुरात को अमली जामा पहना कर कोई अच्छी या बुरी तब्दीली नहीं करते। वो ज़िंदगी के हर मामले में दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे उनको रास्ता दिखाएं, दूसरे उनके लिए कुछ करें। तो देखिए कि लोगों को आपके गोल्स, आपके मकासद, आपके ख्वाब और उनकी ताबीरें और वो तमाम चीज़ें जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, उनसे उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपके दोस्तों और साथियों में से बहुत कम लोग आपका सहारा बनते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा खुद स्टैंड लेना पड़ता है। इसलिए चोट खाने से पहले ही ज़िंदगी में दूसरों का सहारा तलाश करने की बजाय खुद अपना सहारा बनिए। इसी में कामयाबी के दरवाज़े खुलते हैं। आपके दोस्त अहबाब आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन आप उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद कभी भी ना बनाएं। आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले वो नहीं, आप खुद हैं। आपके अपने अंदर जो भी सलाहियत है उसको बाहर निकालें और उससे खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होता जाता है, इसलिए कि आपके पास ज़िंदगी भर का तजर्बा और इल्म होता है, जिससे आप ज़्यादा बासलाहियत हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर एक बेसाख्तापन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और वो अपनी इसी बेसाख्तगी के अमल से बाज़ औक़ात बहुत कुछ बड़ा भी कर जाता है। इसलिए अपने अंदर के बेसाख्तापन को हमेशा ज़िंदा रखें और उसको अपने अंदर ही दबा कर कभी मरने न दें, बल्कि उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में नयापन तलाश करें और आगे बढ़ें। तो नाजरीन, मैंने एक यूट्यूबर की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो भी कोई स्किल है, जो भी कोई इल्म है, जो भी किसी भी किस्म की कोई सलाहियत है, आप उसको बाहर निकालें और यूट्यूब पे डाल दें। तो ये बात मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मेरे पास जो भी इल्म या जो भी कोई स्किल है, जो भी कोई मेरे पास नॉलेज होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूँ और मैं डाल देती हूँ, इसकी परवाह किए बगैर कि चैनल चलेगा या नहीं। इसलिए मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आपके अंदर भी जो कोई स्किल है, जो कोई नॉलेज है आपके पास, जो कोई आपके पास सलाहियत है, आप उसको बाहर निकालें और यूट्यूब पे डाल दें, क्योंकि इस तरह करने से आपकी अपनी सलाहियतों में निखार पैदा होगा और आप मज़ीद बासलाहियत हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे और यकीनन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।